जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया ईर्षा तू न गई मेरे मन से, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ईर्षा यानी जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति है जलना, दूसरों की से ईर्षा रखना, जलन रखना, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति सुखी नहीं है। उसके घर में नौकर हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगले हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, यानी कि नौकरी है, हर चीज़ है, फिर भी जब वो दूसरों से जलन रख रहा है तो वह खुश नहीं है। अपने जीवन में खुद में ही परेशान है। परेशान सिर्फ इतना है कि वो ये चाह रहा है कि दूसरा क्यों उससे ज़्यादा संपन्न है, वह क्यों नहीं संपन्न है। कहने का मतलब ये है कि ईर्षा, जलन ये खुद को खाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता यानी अगर आप किसी भी चीज़, चिंता का मतलब ये होता है कि सोचते रहना, जलने रहना, वो आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी। कहते हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक टिप्पा यानी बूंदी का अक्षर होता है। चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद। तो यही चिंता, यही ईर्षा जो होती है वो कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा मतलब कि इंसान को बर्बाद कर देती है, ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और जैसा भी हो अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, यानी वकील साहब हैं, खाने पीने में अच्छे हैं और उनके घर में कोई आ जाए तो उनको भी खूब खिलाते हैं, यानी कंजूस नहीं है। और सभा सोसाइटी में काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। यानी पूरा परिवार बाल बच्चों से भरा हुआ है। नौकर है वो भी सुख देने वाला, का मतलब ये है कि वो भी उनकी बात मानता है, अच्छे से काम करता है। पत्नी है मृदु भाषणी है, यानी कि अच्छी है, अच्छी बोलती है, मीठा बोलती है, मतलब कोई उसके मन में किसी प्रकार का कोई बहुत तेज़ नहीं बोलती। फिर कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। अब सुखी मनुष्य को सुख के लिए और क्या चाहिए। पूरे बाल बच्चे हैं, नौकरी भी है, वकील साहब हैं और घर में भी क्या कहते हैं नौकर हैं, पत्नी है, बाल बच्चे भरा हुआ है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि मगर वे सुखी नहीं हैं। सब कुछ है इनके पास मगर वे सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके भीतर कौन सा दाह है। दाह मतलब अग्नि, मतलब कोई उनके भीतर एक जलन, ईर्षा चल रही है। इसे मैं भली भांति जानता हूँ। क्या ईर्षा चल रही है उसे बता रहे हैं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी उनके बगल में जो एजेंट हैं बीमा के, उनकी जो वृद्धि है, उनकी जो बढ़ोतरी होती है, उनका जो विकास हो रहा है, वो जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके उस आगे बढ़ने से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय और उनकी तड़क भड़क मेरी भी होती। सब कुछ होने के बाद भी वकील साहब को सिर्फ ये परेशानी है, ये इस बात का दुख है, कष्ट है कि जो एजेंट के पास है वो मेरे पास भी होता। इनके पास मतलब इनको सुखी रहने के लिए इनके पास हर एक चीज़ उपलब्ध है, लेकिन ये दूसरों की खुशी में अपने आप को दुखी दे रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं। ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यानी ईर्षा अगर किसी के मन में है तो वो अपने पास, यानी उसके पास जो चीज़ मौजूद है उससे उसको कोई आनंद नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के पास जो चीज़ मौजूद है उससे वह जलने लगता है।
बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के एक दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी जैसे नशा होता है तो आप समझ लीजिए कि जितनी तकलीफ़, जितनी परेशानी एक नशेड़ी को नशा छोड़ने में होती है, सब कुछ जानते हुए कि किडनी, लीवर, हार्ट सब बर्बाद कर देगा, दांत मुंह सब बर्बाद कर देगा, लेकिन वह छोड़ नहीं पाता। उसी प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो चाह करके भी उसको समझाया जाए लेकिन वह भी फिर ईर्ष्या। इसीलिए जैसे ईर्ष्या थोड़ा बहुत आपको लगे कि नहीं मैं किसी से जल रहा हूँ तो आप उससे हट जाइए, आप अपने आप को समझा लीजिए, नहीं तो वकील साहब की कहानी आप लोगों के लिए है ही। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद नहीं लेना और बार बार इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी अगर आपको फूलों की ज़रूरत है और भगवान मान लीजिए आपको उपवन, एक बगीचा ही दे दिए, तो उसी में खुश रहिए और भगवान का धन्यवाद करिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ये बगीचा जो है ये छोटा मिला है, इससे बड़ा बगीचा मिलना चाहिए, उपवन यानी बगीचा, तो फिर आप सही नहीं है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बार बार इस चिंता में निमग्न रहना, यानी लगे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी वह फिर अपनी उन्नति करना भूल जाता है और वह समझता है कि जो दूसरों की जो उन्नति हो रही है उसको कैसे हानि पहुंचाएं, उसकी उन्नति को कैसे रोके, उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा कैसे बना जाए। फिर वो अपना विकास अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है और रोकने के बाद वह धीरे 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 एक मतलब कहते नहीं कि सड़क पर आ जाना, तो धीरे धीरे फिर वही स्थिति उसकी हो जानी है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी कहते हैं आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो आप दूसरों की निंदा जरूर, क्योंकि जब ईर्ष्या है तो आप उससे जलेंगे और जलेंगे तो उसकी बुराई जरूर करेंगे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरे को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहीं जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। यानी निंदा करने से सिर्फ और सिर्फ अपनी पतन है। अपनी का मतलब जो व्यक्ति निंदा करेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी पतन है, उसका विकास नहीं होगा, उसके गुण का निर्माण नहीं होगा, उसके चरित्र का निर्मलता नहीं आएगी। ईर्ष्या का काम जलना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जब तक आदमी जलेंगे नहीं तो ईर्ष्या कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आदमी को उससे जलन नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति को, किसी से, जैसे ए व्यक्ति को बी से जलन नहीं होगी तो ए व्यक्ति बी से ईर्ष्या नहीं कर पाएगा, उससे वो प्रेम रहेगा। और जैसे ही ए व्यक्ति को बी से ईर्ष्या हुई, जलन होना स्टार्ट हुई, तो वैसे ही ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है।
आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। यानी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो उनकी मूर्ति का मतलब है कि सिर्फ उनको ईर्ष्या करना ही आता है, यानी ईर्ष्या में ही वो ईर्ष्या और जलना, दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन का मतलब कि जैसे ही सुनने वाले मिलते हैं वैसे ही वो दूसरों की बुराई करने लगते हैं, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। आज इनका स्थान कहीं और होता, अर्थात वो तब से अपने जो उनका काम है उसमें और अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे होने के साथ साथ उनका विकास अच्छे तरीके से हो पाता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है। यानी कहते हैं चिंता को चिता कहते हैं, चिंता क्योंकि चिंता जीते जी जलाएगी, चिता मरने के बाद। लेकिन कह रहे हैं जो ईर्ष्या है वो शायद चिंता से भी बदतर यानी बेकार चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को भी कुंठित बना देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक जलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यानी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति किसके समान है, तो ये एक जहर की चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही ना हो। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्रकृति से फिर कोई लेना देना नहीं रह जाता। वो प्रकृति की भी निंदा करेगा कि अरे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। यानी निंदा यानी आप जब बुराई करेंगे तो जिसकी बुराई करेंगे यानी प्रतिद्वंदी जिसकी आप बुराई करेंगे उसकी बुराई करके हंसने में एक मज़ा है, एक आनंद है। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यही यानी यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। यानी यह मनुष्यों का काम नहीं है। राक्षस ऐसा करते हैं कि बुराई करेंगे, किसी की बुराई करने के बाद खूब आनंद लेंगे, खूब मज़े करेंगे, हंसेंगे, और जब उसमें हंसेंगे और उस हंसने से जो उन्हें आनंद प्राप्त होगा वो भी मनुष्यों का आनंद नहीं है। क्योंकि दूसरे की बुराई करके जो आनंद मिले, जो हंसी मिले, वो राक्षसों वो दैत्यों का हंसी आनंद होगा, मनुष्यों का नहीं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यानी ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदी से होता है, यानी एक बराबर के, यानी अगर वो वहाँ पर है तो वो भी मतलब उसके बस थोड़ा सा ऊंचा नीचा होगा उसी से होगा। कोई बहुत गरीब है तो वो एकदम अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेगा, और बहुत अमीर है तो वह गरीब से भी ईर्ष्या नहीं करेगा। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप
संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर यह याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, यानी जो नेपोलियन था वो सीजर से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन रखता था उससे भी, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से, जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यानी ऐसे ऐसे व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना रखी गई जो कभी इतिहासकारों का मानना है कि वह व्यक्ति कभी इस दुनिया में, इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। अब वह पक्ष कौन लाभदायक हो सकता है? अगर आप कंपटीशन ये करें कि जैसे आप पढ़ने के लेकर कंपटीशन करें, जो सबसे तेज हो उससे ये कंपटीशन, उससे आप उससे ये रखें प्रतिस्पर्धा कि इससे मैं आगे होऊंगा, ये ना रखें कि इसकी टांग खींचकर मैं आगे बैठूंगा या इसको क्या कहते हैं गिरा करके मैं आगे रहूंगा। नहीं, आप मेहनत करके आगे जाइए, तब वो ये जो ईर्ष्या का पक्ष है, एक पक्ष, वो लाभदायक है। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ पर आपकी प्रतिस्पर्धा है, तो वो आपके लिए लाभदायक है। और मेहनत ना करके आप बुराई करके आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो फिर लाभदायक नहीं, हानिकारक होगी। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर पल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। रचनात्मक मतलब नहीं, आपको अच्छा बनाने की हो। अवसर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। यानी कह रहा है कि जिससे आप जलेंगे, क्या पता कि वो संतुष्ट ही हैं, वो भी अपने आप से या किसी कारणवश असंतुष्ट हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो लगातार, उसके काम है जलना, और वो बुराई करता रहता है, जलता रहता है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा रहता है? सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो लोग मुझसे निंदा करते हैं, जलते हैं, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, और मैंने जिसकी भलाई की, जिसकी मैंने सबसे ज़्यादा मदद की, वही सबसे अधिक मुझसे जलते हैं, वही सबसे अधिक मेरी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों? ये लोग सोचते रहते हैं, और ऐसा लोगों के साथ होता भी है, बहुत सारे लोगों के साथ। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, यानी एकदम साफ सुथरा हूँ, मुझमें किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझमें कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करने में इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ? ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यानी ये पूछेगा कि ये किसका कथन है या किसने कहा है। तो याद रखिए कि ईश्वरचंद विद्यासागर की कथन है ये कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, यानी तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुम मदद की होगे। और निश्चय जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया, यानी बहुत तेजी से हंसा और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। यानी जब इन्होंने ये इस पर देखा, सोचा, तो उन्होंने निंदा करने वालों को क्या कहा? निंदा करने वालों की तुलना किससे की गई है?
बाज़ार की मक्खियों की, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं बाज़ार में, जो आकार यानी बिना मतलब की भिनभिनाया करती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वो आकर भिनभिनाती रहती हैं। तो निंदा करने वाले की तुलना बाज़ार की मक्खियों से की गई है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा क्या करते हैं। हम उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। यानी मक्खियों का मतलब यहाँ पर निंदा करने वाले लोग हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, अच्छा है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी जो अच्छे हैं अगर उनकी बुराई करेंगे तो यही कहेंगे चलो इनसे क्या मतलब। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितना भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके विरुद्ध उदारता और भलमानस साहस का बर्ताव करते हैं, तब भी ये समझते हैं कि हम इनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका कितना भी उपकार कर लें, बदले में हमें उपकार ही मिलता है। यानी अगर हम उनका उपकार करेंगे तो हमें अपकार मिलेगा, अगर हम उनकी भलाई करेंगे तो हमारी बुराई करेंगे, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमारी मदद नहीं करेंगे। ये ऐसा है कि जो छोटे दिल हैं, जिनकी दृष्टि संकीर्ण है, कम देखने वाले हैं, यानी जो उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाए हैं, ये उनके लिए होता है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वो हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। देखिए यहाँ पे नीत्शे ने जो लाइन कही, नीत्शे ने कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति में, किसी अच्छे व्यक्ति में जो सबसे अच्छा गुण होगा उसका, उन्हीं गुणों के चलते, यानी जो निंदा करने वाले लोग हैं, जलने वाले लोग हैं, वे उन्हीं गुणों के चलते उससे निंदा करते हैं, उससे चलते हैं। अगर वो महान गुण उसमें ना होता तो वो जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं वो उससे ना जलते, वो उससे ना ईर्ष्या करते। तो ईर्ष्या करने का सबसे बड़ा कारण है कि किसी आदमी में एक महान गुण होना, एक अच्छा गुण होना, और जो बुरे लोग हैं उनको ये पचेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे लास्ट में, निंदा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। अगर आपको ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचना है तो नीत्शे ये कह रहे हैं कि बाजार की मक्खियाँ, यानी इन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, इनको छोड़कर एकांत की ओर भागो। कुछ भी अमर तथा महान है, इसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सूरज से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रह जाते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है, यानी जहाँ ईर्ष्या करने वाले लोग नहीं रहेंगे वही जगह अच्छी है। पर ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति ना हों। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बचे। यानी ये तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय कि उससे दूर भाग जाए, लेकिन अगर ईर्ष्या खुद में आ जाए तो उससे क्या बचने का उपाय है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यानी अपने मन पर कंट्रोल करिए, अपने मन को अनुशासन में रखिए, नियंत्रण में रखिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा, यानी यह इच्छा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और लास्ट में बंद कर देगा। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है और ईर्ष्या करना कैसे प्रारंभ करता है।
तो इससे बनने वाले जितने भी इससे बनने वाले प्रश्न हैं, मैं यही सोचता हूँ कि अब अगर इससे बनेगा प्रश्न कोई, तो आप लोग प्रश्न को ज़रूर करके आएंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। हमारी बहुत सारी ढेर सारी आप सबकी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।